हेलो दोस्तों, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एंडोक्रिन सिस्टम। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम ये सब देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब हो जाता है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं और उसी सब एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है ये भी आ जाता है। ठीक है। Endocrine glands and hormone produced by diffuse tissues or cells locating in different parts of the body, है ना। endocrine gland जैसे आ जाते हैं ऐसे आ जाते हैं हार्मोन प्रोड्यूस बाय डिफ्यूज टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट थ्रू आवर बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में थायराइड आ सकता है, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थाइमस, पिनियल और पैनक्रियास एक मिस ग्लैंड होता है ना। और अदर ऐसे भी हैं जो ऑर्गन्स हैं लेकिन उनसे भी हार्मोन का रिलीज होता है, जैसे कि हाइपोथैलेमस, है ना। स्किन, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा और हार्ट, किडनी, गोनाड, ओवरिजिनोमेन, टेस्टिसिनमेन, प्लाजिंटा, लिवर, ये सब ऑर्गन्स हैं लेकिन इनसे भी हार्मोन का रिलीज होते हैं। तो देखो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ डिजीज के बारे में, है ना। तो पहले बता देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हो जाता है मास्टर मास्टर ग्लैंड, है ना। और हाइपोथैलेमस हो जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है। अच्छा, अब पिट्यूटरी जो है इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एंटेरियर पिट्यूटरी को एडेनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। इतना बोलना जरूरी था ताकि तुम लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो देखो देखो, हम लोग पहले देखेंगे सोमाटोट्रोफिन। सोमाटोट्रोफिन जो है एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो स्टेज अगर एज को एक्सेलरेट कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे सिमोन डिजीज। और वहीं स्टेज अगर रिटार्डेड ग्रोथ कर देते हैं तो उसको हम कह देंगे डॉर्फिज्म। ठीक है। अब आ जाएंगे पैराथायरॉयड में, जिसको पायरेथ्रोन भी कहते हैं। मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड का नाम हो जाता है और हार्मोन हो जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन को पैराथॉर्मोन भी बोल देते हैं। तो इसके कारण हो सकता है, अगर ये कम रिलीज हो रहा हो, है ना, तो हो सकता है टिटेनी हो जाए, यानी मसल क्रैम्प। और हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है, लो कैल्शियम एंड हाई फॉस्फेट हो जाता है। ठीक है। कितने याद रहेगा। तो पैराथर्मोन अगर कम रिलीज हो रहा हो तो तुमको टिटेनी हो सकता है, यानी मसल क्रैम्प। और क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, जिससे तुम्हारा ब्लड में कैल्शियम घटकर फॉस्फेट बढ़ जाएगा। अब पेनक्रियाज में आएंगे तो अल्फा सेल बीटा सेल देखने को मिलता है। बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, वो अगर कम हो जाएगा तो डायबिटीज मेलिटस होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वेसोप्रेसिन रिलीज होता है, जिसका कम होने के कारण डायबिटिस इंसिपिडस होता है। तो आदमी बार बार वॉशरूम जाते हैं पेशाब करने के लिए, इसको पॉलीयूरिया भी कहते हैं। अब आ जाएंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स में, जहाँ से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है। अगर इसका कमी हो जाए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है ना, इसका कमी हो जाए तो एडिसन डिजीज, यानी लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लो Na+ कॉन्सेंट्रेशन के कारण। एक्चुअली एड्रिनल कॉर्टेक्स है तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करते हैं, इसकी वजह से मिनरल लेवल सही रहता है, ये कम हो जाएगा तो मिनरल का कमी हो जाएगा, यानी Na+ का कमी हो जाएगा, यानी लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। इसी को हम बोल देंगे एडिशन डिजीज। अब थायराइड वाला थायरॉक्सिन देख लो, थायरॉक्सिन का कम होने से बहुत दिक्कत होता है भाई। ठीक है। इससे क्रेटिनिज्म हो सकता है, तुम्हारा मेंटल फिजिकल
ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा। इसे मिक्सोडिमा हो सकता है। लो हार्ट रेट, थिक लिप्स एंड आईलिड। थिक लिप्स, आईलिड वगैरह मोटे मोटे हो जाएंगे, हार्ट रेट लो हो जाएगा, इसको मिक्सोडिमा कहते हैं। हसीमोटो डिजीज हो सकता है, सुइसाइडल टेंडेंसी ऑफ थायराइड, ठीक है ना, जिसके कारण सुइसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलता है थायराइड का, है ना, इसको हसीमोटो कहते हैं। क्रेटिनिज्म भी हो सकता है, रिटार्ड मेंटल फिजिकल ग्रोथ। पिट्यूटरी से एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, इसका कमी हो जाए तो सेक्सुअल इमेच्योरिटी देखने को मिलता है, रिटार्डेड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स इन मेल देन फीमेल। तो इतना आप लोग को याद में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, बंद करेंगे इसको। अब हम लोग याद करने वाली फेज में आ गए हैं, इसको भाई साहब बंद कर देंगे। ये तो हमारा रोज का काम है, तो आप लोग को पता चल गया होगा इतने दिन में। हम ऐसे रटते हैं चीजों को, यहाँ पर रटा जाता है, समझ रहे हो। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई रटना नहीं चाहिए। अरे भाई, तुम तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुम्हारे साथ रखो, हम तो भाई रटेंगे। चलो, तो अब हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना हम लोग को याद हुआ। तो हम लोग जैसे कि पढ़ रहे थे कि एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सोमाटोट्रोफिन रिलीज होते हैं। तो इसका अगर कमी हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। इसका अगर कमी हो जाएगा तो हो सकता है एज बहुत जल्दी से ज्यादा बढ़ जाए, इसको सिमोन डिजीज कहते हैं। ये तुम अमिताभ बच्चन का एक फिल्म आया था पा करके, जिसमें इससे रिलेट कर सकते हो। साइमन डिजीज कहते हैं इसको मेडिकली, ठीक है। और एच स्टेज के कम होने के कारण क्या होता है, ड्वार्फिज्म भी देखने को मिलता है, जिससे ग्रोथ कम हो जाते हैं। अब पैराथायराइड से पैराथॉर्मोन यानी पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं, तो इसका कम होने के कारण कैल्सिटोसिन हो सकता है, यानी कैल्शियम घट के फॉस्फेट या फॉस्फोरस बढ़ जाएगा ब्लड में, कैल्शियम घट जाएगा, कैल्सिटोसिन कैल्सिटोनिन इसको कहते हैं। और इसके अलावा पैराथायराइड के कम होने के कारण एक और डिजीज होता है, जिसको एडिशन वाला है क्या, एडिसन डिजीज शायद, हाँ एडिसन डिजीज, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो बाद में देखेंगे। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, पेनक्रियास का बीटा सेल्स इंसुलिन, इसका कम हो जाएगा तो डायबिटीज मिलिटस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी वेसोप्रेसिन का कमी हो जाएगा तो डायबिटीज इंसिपिजाइटिस यानी पॉलीयूरिया। अब आ जाएंगे हम थायराइड में। थायराइड से थायरोक्सिन का रिलीज होते हैं। एक तो थायरोक्सिन का कम होगा तो क्रिटिनिज्म हो जाएगा, जिसमें मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ घट जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो थायराइड है, इसका कमी से थायरोक्सिन थायरोक्सिन का कम हो जाएगा तो थायरोक्सिन से काफ़ी चीज़ होता है, एक दो और है, ठीक है चलो बाद में देखते हैं। और पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्चुअली क्या करते हैं, हमारा जो सेक्स ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो एफएसएच का कमी हो जाएगा तो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट खास तरीके से नहीं होगा। तो सेक्सुअल इमेच्योरिटी रिटार्डेड डेवलपमेंट, ये तो सही था भाई। तो ये कहाँ चल गया था, हाँ चलो, एड्रिनल कॉर्टेक्स से अगर मिनरल कॉर्टिकेट आना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, तो इने का कमी हो जाएगा भाई। इने का कमी हो जाएगा तो लो प्रेशर देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोल देंगे, इसी को एडिसन डिजीज कहते हैं। अच्छा, एक और पैराथायराइड से जो था टिटेनी था, टिटेनी क्राम, मसल क्राम ये था। और थायराइड से मिक्सिडमा था और हसीमोटो था। मिक्सिडेमा यानी
लो हार्ट रेट, थिक लिप्स, आईलिड और हाशिमोटो यानी सुइसाइडल टेंडेंसी ऑफ थायराइड। चलो दोबारा हम लोग रिवाइज करेंगे। एडिनोहाइपोथायराइसिस से सोमाटोट्रोफिन रिलीज होता है। इसके कमी होने के कारण हम लोग को जो है मतलब डॉर्फिज्म देखने को मिल सकता है, जिससे ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। और क्या हो सकता है? साइमन डिजीज हो सकता है, जिससे क्या होता है, एजिंग हो जाता है। फिर पैराथायराइड से हम लोग को पैराथर्मोन देखने को मिलता है। इसका कमी होने के कारण एक तो ये हो सकता है टिटेनी यानी मसल का। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कैल्सिटोनिन यानी कैल्शियम का कमी और फास्फोरस का ज्यादा हो जाएगा। बीटा सेल से अगर पेनिक्रियास का बीटा सेल से इंसुलिन की कमी होगा तो डायबिटीज मेलिटस, शुगर बढ़ जाएगा। और न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायरेटिक हार्मोन यानी वैसोप्रेसिन रिलीज होता है, जिसका कमी होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा यानी पॉलीयूरिया। एड्रिनल कोर्टेक्स से मिनरल कोर्टिकोइड का कमी हो जाएगा तो एडिशन डिजीज कहते हैं, जिससे एनए का कमी हो जाता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना। थायराइड से थायरोक्सिन रिलीज होता है। इसका कमी होने के कारण एक तो कैटेनिज्म हो सकता है, यानी रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। एक हो सकता है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा में आईलिड, लिप्स वगैरह मोटे मोटे हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और थायराइड से जो थायरोक्सिन रिलीज होता है उसके कारण, उसकी कमी होने के नाते और क्या हो सकता है, क्रेटिनिज्म हो सकता है, मिक्सिडिमा हो सकता है। और एक कुछ तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इसका कमी होने के कारण गोनाड्स का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है। ठीक है भाई। दिक्कत ये देखो, पैराथायराइड वाला पैराथर्मल हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सिटोनिन नहीं होता है, वो मैं गलत बता रहा था। हाइपोकैल्सीमिया होता है यानी लो कैल्शियम हाई फॉस्फेट हो जाता है बाद में। क्रिटिजिन, हाँ, थायरोक्सिन और सिमन डिजीज स्टेज की कमी के कारण साइमन डिजीज, एक्सेलरेटेड एजिंग। और एड्रिनल कोर्टेक्स से मिनरल कोर्टिकोइड का कम होने के कारण एडिशन डिजीज यानी एन प्लस कम, लो ब्लड प्रेशर। सेक्सुअल इमेच्योरिटी पिट्यूटरी का एफएसएच का कमी के कारण रिटार्डेड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। और थायराइड से तो थायरॉक्सिन रिलीज होता है, इसका कमी के कारण तीन डिजीज हो सकता है। एक हो गया क्रेटिनिज्म, मेंटल एंड जो फिजिकल ग्रोथ कम हो जाता है। और इसके अलावा मिक्सिडेमा, जिससे क्या होता है, लो हार्ट रेट हो जाता है, थिक लिप्स, आईलिड्स वगैरह थोड़ा मोटे मोटे हो जाता है। और एक थायरॉक्सिन की कमी के कारण क्या देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं हसीमोटो यानी सुइसाइडल टेंडेंसी ऑफ थायराइड। सुइसाइडल टेंडेंसी ऑफ थायराइड, हसीमोटो, थायरॉक्सिन की कमी के कारण। अब कुछ हम लोग पढ़ेंगे हाइपर सिक्रेशन। जैसे थायराइड वाला थायरॉक्सिन ज्यादा हो गया तो गोइटर यानी ग्रेव्स डिजीज देखने को मिलेगा। तो इसमें तुम्हारा थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेलिंग हो जाएगा, पाइबल बड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। अच्छा, पैराथायराइड यानी पैराथर्मोन जो है इसका ज्यादा हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कम हुआ था जब, तब क्या हुआ था, कैल्शियम का कमी हुआ था, है ना। और ज्यादा भी होगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा यानी वीक एंड फ्रेजाइल बोन्स हो जाएगा। एड्रिनल कोर्टेक्स से एड्रिनलिन रिलीज होता है, ठीक है। एड्रिनल कोर्टेक्स से क्या होता है, एड्रिनालिन रिलीज होते हैं।
इससे क्या होता है, इसका ज़्यादा हो जाएगा तो कासिंग डिजीज हो जाएगा, यानी आउट ऑफ शेप बॉडी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, है ना। आउट ऑफ शेप बॉडी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, इसको बोलते हैं क्या, कासिंग डिजीज। क्या डिजीज? कासिंग डिजीज। और रेटिनल कॉर्टेक्स से और क्या रिलीज होता है, ड्राई हाइड्रो ड्राई डिहाइड्रो पियांडोस्टेरॉन, एपीएंड्रोस्टेरॉन, ओके ओके, डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन, है ना। तो ये होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, एड्रिनलिन रिलीज होता है, और क्या रिलीज होता है, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम। ठीक है, एड्रिनो एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम, जिससे क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टाचेस इन फीमेल। फीमेल में बियर्ड और मुस्टाचेस, मूछ मूछ दाढ़ी हो जाता है फीमेल में, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से ज़्यादा डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन रिलीज होता है, यानी एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम इसको बोल देंगे। एड्रिनो हाइपो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो जाइगेंटिज्म, जायंट बॉडी चाइल्डहुड स्टेज में, या तो एक्रोमेगाली हो जाएगा जायंट बॉडी एडल्ट स्टेज में। ठीक है, और क्या है, एड्रिनो हाइपोथाइसिस से ही प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। ठीक है, एड्रिनो हाइपोफाइसिस से ही रिलीज होता है प्रोलैक्टिन। तो इसका अगर ज़्यादा प्रोलैक्टिन हो जाएगा तो तुम सोचोगे ज़्यादा लैक्टेशन होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर प्रोलैक्टिन का ज़्यादा भी रिलीज होगा तो भी लेस लैक्टेशन होगा, जिसको क्या कहते हैं, गैलाक्टोरिया, है ना। इसको हम बोल देते हैं गैलाक्टोरिया। ठीक है, तो इतना याद रखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो हम लोग थायराइड से शुरू करते हैं। थायराइड का जब कम सिक्रेशन होगा, थायराइड से थायरोक्सिन रिलीज होता है, थायरोक्सिन का अगर कमी होता है तब क्रेटिनिज्म होता है, यानी मेंटल फिजिकल ग्रोथ रिटार्ड रिटार्ड हो जाता है। या तो और क्या देखने को मिलता है, थायराइड की कमी से या तो तुमको क्रेटिनिज्म देखने को मिल जाएगा, या तो मिक्सिडेमा देखने को मिल सकता है, जिसमें आईलिड लिव्स वगैरह मोटे मोटे हो जाता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ये भी हो सकता है। और थायराइड का कमी से क्या हो सकता है, हसीमोटो डिजीज हो सकता है, जहाँ पर सुइसाइडल टेंडेंसी ऑफ थायराइड ग्लैंड देखने को मिलता है। उसी थायरॉक्सिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, थायरॉक्सिन का ज़्यादा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो गॉइटर यानी ग्रेव्स डिजीज देखने को मिलता है, जहाँ थायराइड फूल जाता है, बाइल वॉल्स भी फूल जाता है। पैराथायराइड का अगर कमी होता है तब क्या होता है, पैराथायराइड का कमी से या तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, नहीं तो पैराथायराइड की कमी से पैराथर्मोन का कमी होगा, यानी डिजीज क्या था जो उसका कमी के कारण हुआ था, पैराथायराइड की कमी के कारण, हाँ, टिटेनियम देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर कम पैराथायराइड का कमी हो जाएगा तो हाइपोकैल्सिटोनिन भी देखने को मिला था, जिससे कैल्शियम घट जाता है। और ज़्यादा हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिले, जिसमें हड्डी टूटने लगेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एड्रिनलिन रिलीज होता है, उसका अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एड्रिनलिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या हो सकता है, कसिंग डिजीज हो सकता है, यानी बॉडी फुल
जाता है, आउट ऑफ शेप, फॉर डिपोजिशन हो जाता है। इसके अलावा एड्रिनल कोर्टेक्स से डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन रिलीज होता है, जिससे एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम अपीयर होता है। ग्रोथ हार्मोन का कमी से क्या देखने को मिला था? डॉर्फिज्म। और क्या देखने को मिला था? साइमन डिजीज। वही ज़्यादा हो जाएगा तो जाइगंटिज्म एक्रोमेगाली। और प्रोलैक्टिन का ज़्यादा हो जाएगा तो गैलेक्टोरिया यानी लेस लैक्टेशन। तो अब तो इतना याद हो गया होगा आप लोग को। अब बंद करते हैं, फिर याद करते हैं। चलो, एड्रेनालिन से शुरू करते हैं, पैराथायराइड से शुरू करते हैं। पैराथायराइड का अगर ज़्यादा पैराथायराइड का कमी हो जाता है तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है? जैसे पैराथायराइड कम हो गया यानी पैराथर्मोन कम हो गया, तो कैल्शियम का कमी देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड में फॉस्फेट बढ़ जाता है, कैल्शियम घट जाता है। इसके अलावा किडनी देखने को मिलता है, यानी मसल क्रैम्प। वही पैराथायराइड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ऑस्टियोमेल ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, हड्डी वीक हो जाएगा, टूटने लगेगा। एड्रिनल कोर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, जिसका कमी से इन्हें कमी हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, जिसको हम एडिसन डिजीज कहते हैं। वहीं एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होता है एड्रिनलिन, जिसका अगर ज़्यादा एड्रिनलिन रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा? एड्रिनल ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो आउट ऑफ शेप बॉडी हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कासिंग डिजीज। एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलीज होता है डी डिहाइड्रो एपी एंड्रोस डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। इसका रिलीज ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? इसका रिलीज ज़्यादा होने के कारण जो होगा, एड्रेनोजेनिटल सिम्टम्स देखने को मिलेगा, यानी महिलाओं में मूछ दाढ़ी आने लगेगा। थायराइड से रिलीज होता है थायरोक्सिन, जिसका कमी से कारण एक तो हम लोग को क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है। एक तो मिक्सिडेमा यानी होठ, आईलिड, ये थिक हो जाता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। एक और हो जाता है कमी के कारण, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको हम बोल देते हैं हसीमोटो डिजीज, यानी सुइसाइडल टेंडेंसी ऑफ थायराइड ग्लैंड। वही थायराइड का ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? थायरोक्सिन मान लो ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो गोइटर यानी ग्रेव्स डिजीज, जिससे क्या होगा? थायराइड ग्लैंड फूल जाएगा, आई आई बॉल भी फूल जाएगा। चलो, ये दोनों हो गया। अब ग्रोथ हार्मोन का कमी से हम लोग को देखे थे कि एक तो सिमोन डिजीज होता है, जिसमें ज़्यादा एज हो जाता है, एक होता है ड्वार्फिज्म, जिससे हाइट वगैरह कम हो जाता है। उसी ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज होने लगेगा तो बच्चों में जाइगंटिज्म और एडल्ट में एक्रोमेगाली देखने को मिल जाएगा। एड्रेनोहाइपोफिज से रिलीज होता है प्रोलेक्टिन, जिसका ज़्यादा रिलीज होगा तो गैलेक्टोरिया देखने को मिलेगा, यानी लैक्टेशन कम हो जाएगा, है ना? समझ में आया? गैलेक्टोरिया देखने को मिलेगा। एडिनोहाइपोफाइसिस से जो प्रोलेक्टिन रिलीज होता है, उसका अगर कमी हो जाएगा तो उसका अगर एडिनोहाइपोफाइसिस जो प्रोलेक्टिन रिलीज होता है उसका ज़्यादा हो जाएगा तो गैलेक्टोरिया यानी लेस लैक्टेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? एडिनोहाइपोफाइसिस से प्रोलेक्टिन रिलीज होता है, इसका ज़्यादा
रिलीज होगा तो कम लैक्टेशन होगा, जिसको हम गैलेक्टोरिया कहते हैं। तो इतना हम डिस्कस कर लिए हैं। और हाइपोसिक्रेशन तो डिस्कस किए ही है, साइमन डिजीज, डॉर्फिज्म, टिटेनी, हाइपोकैल्सीमिया, है ना, मेलिटास, इंसिपिडास, एडिसन डिजीज, क्रेटिनिज्म, मिक्सडिमा, हाशिमोटो, सेक्सुअल इमेच्योरिटी। वही हाइपर रिलीज होगा तो गॉइटर, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, कासिंग डिजीज, एंड्रो एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम, एड्रिनोजेनिटल सिंड्रोम, ये भी हम देखे हैं, जाइगेंटिज्म, मैक्रोमेगली, गैलेक्टोरिया। तो इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देंगे। लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो देखते रहना। स्टे ट्यून्ड गाइस। राधे राधे।